अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त इस नहज के ऊपर आ चुकी है कि एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बहतान लगाया जाता है और जब भी दिल करता है किसी को भी सामने रखते हुए उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का डाउट होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसको ये लक़ब दे दिया जाता है। कल एक अहम खबर सामने आई थी सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कि वो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर चुके हैं। ये फ़ैसला सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ अर्सा पहले भी किया था, लेकिन उसके बाद मुशावरत के साथ उन्होंने इस फ़ैसले को तब्दील कर लिया था। अभी यही खबरें आ रही थी कि वो इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का इरादा रखते हैं। आज जो एक अहम डेवलपमेंट हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके साथ उनकी तीनों बहनों की और सलमान अकरम राजा साहब की, बैरिस्टर गौहर की, अली ज़फ़र एडवोकेट की और दीगर वकला की आज इमरान खान साहब के साथ एक तवील मुलाकात हुई है। उसमें इमरान खान ने ये जो सलमान अकरम राजा साहब का जो एक मुस्ताफ़ी होने का इरादा था, उसको मुस्तरद किया है और उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब का जो इस्तीफ़ा है उसको कबूल नहीं किया और उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी खिदमत जारी रखें। आज एक जो मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि अडयाला जेल के बाहर कारकुनों की एक कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस की भारी नफ़री भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन आज किसी किस्म का जो कोई रियासती प्रेशर है, जो एक दबाव होता था अडयाला जेल के बाहर, जिस दिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती थी, आज वो नज़र नहीं आया। आज पुलिस गर्दी का कोई वाक़या सामने नहीं आया, किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और आज इन तमाम अफराद को गाड़ी में अडयाला जेल के अंदर पहुँचाया गया ताकि इमरान खान साहब के साथ इनकी जो मुलाकात है, वो हो सके। एक जो अहम बात है जो आजकल ज़ेर बहस है, वो है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के हवाले से, जो आजकल एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया के ऊपर और जो डिजिटल न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर वो खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में इस वक़्त 2 किस्म के जो नज़रियात हैं, वो देखने में आ रहे हैं। एक वो हैं जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के हक़ में हैं और दूसरे वो लोग हैं जो उनसे शदीद इख्तिलाफ़ रखते हैं और आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा साहब की और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की एक वक़्त पर ख़ासी कशीदगी थी और इसी तरह फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की अलीमा खान साहिबा के साथ भी काफ़ी मामलात के ऊपर उनके तनाज़ात थे, जो वक़्तन-फ़वक़्तन मीडिया चैनल्स के ऊपर खबरों की सूरत में हमारे सामने आते रहे। जो अलीमा खान साहिबा हैं, वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में जो राय रखती हैं, वो मुनासिब नहीं है और वो ये कहती हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, इनके उनके साथ ताल्लुकात हैं और ये तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, उनके भी अलीमा खान साहिबा के हवाले से यही ख़यालात हैं और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने ये बात कही थी कि जो हसन नियाज़ी साहब हैं, जो कि 9 मई के मुकदमे में जिनका नाम था, उसी मुकदमे के अंदर जो शेरशाह हैं, जो कि अलीमा खान साहिबा के बेटे हैं, वो भी उसी मुकदमे में हसन नियाज़ी के साथ नामज़द थे और एक्सप्लेन कर रहे थे वो इसको कि हसन नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शेरशाह को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जो अलीमा खान साहिबा हैं, उनके दोनों बेटों को, शाहवेज़ खान को और शेरशाह खान को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया और किसी का 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया, किसी का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर एक नुमायाँ किरदार उन्होंने अदा किया था। कोई भी जलसा, कोई भी एहतजाज शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बगैर अधूरा होता था और हमने ये मनाज़र देखे हैं कि जब भी किसी जलसे में, किसी कन्वेंशन में ये पता चलता था कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब इस तकरीब का हिस्सा बन रहे हैं, तो वहाँ पर जो वर्करान थे, जो कारकुनान थे, उनके जो जोश और जज़्बा होता था, वो काबिल-ए-दीद होता था। फिर वक़्त ने करवट बदली और जो कल के मेहरबान थे, उन्होंने आँखें फेर लीं और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब इस वक़्त जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के ऑफ़िशियल पेजेज़ हैं, जो लोग उनको चला रहे हैं, उनके ऊपर शदीद तनकीद करते हैं और उनकी कुछ बातें जो हैं, वो जस्टिफ़ाई भी हैं, वो अपनी जगह पर एक मेरिट रखती हैं और वो बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर पिछले 3 सालों से मुसलसल एक आप कह लें कि बर्बरियत और फसादियत का जो आलम है, वो चलता आ रहा है जिसमें पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया, तमाम लीडरान को जेलों में डाला गया, 9 मई के मुकदमात में तमाम लीडरान को सज़ाएँ सुनाई गईं और अब रिसेंटली जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो उनके घर को नज़र आतिश करने वाला केस था, उसमें भी शिबली फराज, ज़रताज गुल और जो दीगर अहबाब हैं, उनको 10-10 साल की जो सज़ाएँ हैं, वो सुना दी गईं। शेर अब्दुल मरवत साहब का कहना है कि जो लोग ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को हैंडल कर रहे हैं, जो इन पेजेज़ को चला रहे हैं, वो पहले तो उन्होंने इसकी मोनेटाइज़ेशन के हवाले से बात की थी कि इन चैनल्स का जो आमदनी आती है उसका क्या क्राइटेरिया है और वो कहाँ पर सर्फ़ होती है। तो उसमें सबसे अहम बात एक ये है कि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं यूट्यूब हो गया या फ़ेसबुक हो गया या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो इनके चैनल्स को जो कि पॉलिटिकल बेस होते हैं, उनको वो मोनेटाइज़ नहीं करते, उनकी ये पॉलिसी नहीं है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो अपने चैनल्स के ज़रिए अतियात और डोनेशंस इकट्ठी करती हैं, लेकिन उनका अगर हम कहें कि मुकम्मल तरीके से जो चैनल है, उसको मोनेटाइज़ किया जाता है, तो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनकी ये पॉलिसीज़ नहीं है। शेर अब्दुल मरवत साहब ने ये इल्ज़ामात लगाए थे कि ये जितने भी लोग इसको चला रहे हैं, वो इससे ज़रिए आमदन भी वसूल कर रहे हैं और दूसरा जो है वो इमरान खान की जो आइडियोलॉजी है, उसको वो नुकसान पहुँचा रहे हैं।
इस बात में थोड़ी सदाकत पाई भी जाती है, क्योंकि अगर आप देखें कि तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की पजीराई मिलती है, जो कोई बंदा भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में मुज़ाकरात की बात करता है, मुफ़ाहमत की बात करता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके खिलाफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है। उसको चैलेंज किया जाता है मौके-मौके पर, उसको ये बावर कराया जाता है कि हमने अगर सियासत करनी है, तो सिर्फ़ मज़ाहमत की सियासत करनी है। आप जितने भी कायदीन देख लें तहरीक इंसाफ के, अव्वल तो जब से इमरान खान साहब को सज़ा हुई है, कैद में हैं, उसके बाद जितने भी एहतजाज हुए, उसमें जो लाहौर की, पंजाब की जो सीनियर लीडरशिप थी, वो लोग जिनको इमरान खान साहब ने खुद टिकट जारी किए थे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और उनमें से अक्सरियत जीती भी थी, वो तमाम लोग उन एहतजाज से कतराते थे, वो फ्रंट पर नहीं आते थे, वो एहतजाज को लीड नहीं करते थे। और इस वक़्त आप अगर तमाम हलकों की जायज़ा लें, तो उनकी जो तंज़ीमी बॉडीज़ हैं, जो तहरीक इंसाफ के हलकों के वर्करान हैं, वो अपने-अपने एमएनएस से, एमपीएस से ज़्यादा खुश नहीं हैं, और वो उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। और ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जो तहरीक इंसाफ है, वो सिर्फ़ एग्ज़िस्ट ही इमरान खान की वजह से करती है, और तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्करान हैं, वो इमरान खान के अलावा किसी को भी उस जगह पर नहीं समझते कि उसको वहाँ पर लाया जाए। अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जब शेर अब्दुल मनवर साहब तनकीद करते हैं, उन हैंडलर्स के ऊपर तनकीद करते हैं, तो लोगों ने उसका जवाब भी देना शुरू किया। उन्होंने शहबाज़ गिल के ऊपर तनकीद की, उन्होंने इमरान रियाज़ खान के ऊपर तनकीद की, आफ़ताब इकबाल के ऊपर की, मुईद पीरज़ादा के ऊपर की, आदिल राजा के ऊपर की। यानी ये तमाम लोग जो हैं इस वक़्त मुल्क से बाहर हैं, और इनकी फैमिलीज़ भी इनके साथ पाकिस्तान को छोड़ चुकी हैं। अब ये बाहर बैठकर जिस तरह का भी एक बयानिया डेवलप करते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, अगर वो उनकी बात यहाँ पर करते हैं, तो वो यकीनन रियासत के लिए, इदारों के लिए काबिल कबूल नहीं होती, और फिर उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत से नुमाइंदगान हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह की वो वहाँ पर गुफ्तगू करते हैं इदारों के बारे में, और दीगर जो बड़े हकूमती लोग हैं, उनको जिस तरह वो चैलेंज करते हैं, तो यकीनन वो इमरान खान साहब की जो रिहाई है, उसमें रुकावट का बायस बनते हैं। इमरान खान साहब के नज़रिए को मज़ाहमती तौर के ऊपर देखा जा रहा है कि जिस तरह एहतजाज भी किया जाए, तो वो पूरे एक ऐसे तरीके से किया जाए जिसमें इदारों के साथ जो टकराव की भी सूरत हो, तो पीछे नहीं हटना। और इस तरह के हमने कितने सारे एहतजाज हैं जो पिछले कुछ अरसे में देखे हैं। 26 नवंबर के एहतजाज में तहरीक इंसाफ के जो वर्करान हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई, उनको उनकी जानों का भी ज़िया हुआ। इसी तरह फिर 5 अगस्त को भी मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी जितने भी एहतजाज हुए हैं तहरीक इंसाफ के, वहाँ पर उनके वर्करान के साथ जो सलूक किया जाता था, वो तमाम दुनिया जानती है। और यकीनन इस पूरी पार्टी को जिस तरह क्रश किया गया है, 9 मई के मुकदमात जिस तरह इनके ऊपर बुनाए गए हैं, और फिर जिस तरह इनके साथ सियासी इंतकाम किया गया है, अब इस सारे सिनेरियो में जो इमरान खान साहब की जो फैमिली है, जो उनकी बहनें हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को झुकाया जाए। जबकि दूसरी जानिब कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने बाकायदा कॉलम लिखे हैं कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि इमरान खान साहब की हमेशा यही स्टेटमेंट बाहर आती है कि जिसने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज गायब की है, वही असल मुजरिम है, वही असल कसूरवार है, और मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूँगा, मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ। ये इमरान खान साहब की सारी जो एक उनकी थॉट्स हैं, वो हमारे सामने वक्तन-फ़वक्तन आती हैं। अब तोशाखाना केस है, उसका जो ट्रायल है वो चलता आ रहा है, और उसमें जो सज़ा के इम्कानात हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं हमें। कुछ दिन पहले 9 मई के मुकदमात में उनको बरी किया गया, फिर उसी दिन उनके भांजों की गिरफ्तारी हैं वो की गई, जिस तरीके से की गई वो भी आप सबको पता है। तो इस वक़्त तहरीक इंसाफ के जितने भी कायदीन हैं, वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसके ऊपर वो शायद मजबूर हो चुके हैं। वो एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। जितनी भी एमएनएस थे, एमपीएस थे, उनकी आपस के अंदर ऐसी खलिशें हैं जो अब न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारे सामने आती हैं, और वो यकीनन तहरीक इंसाफ की पार्टी को, उसके नज़रिए को नुकसान पहुँचा रही हैं। वो तमाम लीडरशिप कसूरवार है जो इमरान खान की जो कॉल्स आती थीं एहतजाज के हवाले से, पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से, बारहा उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। और चूँकि इमरान खान साहब इस वक़्त जेल के अंदर हैं, और मखसूस लोगों की उन तक रसाई है, और वो भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो जब भी मुलाकात होती है, जो उनकी बहनें मुलाकात करके आती हैं, तो उसके बाद जो ब्रीफिंग दी जाती है मीडिया को, वो अलीमा खान साहिबा की तरफ से दी जाती है। अलीमा खान साहिबा ने बैरिस्टर गौहर को भी एक वक़्त में तनकीद का निशाना बनाया था, शेर अब्दुल मरवत साहब को भी, मिसाल यूसुफ़ज़ई को भी, जो कि सेनेट की मेंबर बनी। तो यानी कितनी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिनको अलीमा खान साहिबा की तरफ से उनके ऊपर तनकीद की जाती है, और फिर जब उसका जो रेज़िस्टेंस सामने आती है, वो फिर उसका नुकसान होता है पूरी की पूरी पार्टी को। चूँकि अलीमा खान साहिबा इमरान खान की फैमिली मेंबर हैं, उनकी बहन है, इसलिए वो जज़्बाती तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। जबकि जो एक पार्टी का एजेंडा है, जो एक सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल, जो ये सारे फैसले करती है पार्टी के, जब उसको डिसऑन किया जाता है, और अलीमा खान साहिबा की तरफ से उन लोगों के ऊपर तनकीद की जाती है जो खुद इमरान खान साहब ने जिनको चुना होता है, जिनके नाम इमरान खान ने तजवीज़ किए होते हैं, तो वो फिर कई सारे सवालात को सामने लेकर आता है, फिर उसके जवाबात तलाशे जाते हैं, और फिर जिस तरह की क्या सराहियाँ की जाती हैं, जो सूरत हाल सामने आती है,
यकीनन वो मायूस कुन होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसकी वजह से हकीकतन इमरान खान के नजरिए को नुकसान पहुंचा है। फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं और फिर धड़ल्ले से उनके ऊपर पक्का रहकर उनको साबित करने की कोशिश की जाती है कि हाँ ये ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर वो जिस तरह इस पाकिस्तान के हालात को और इमरान खान के नजरिए को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, वो असल में इमरान खान को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर जैसी कार्रवाइयाँ होती हैं, अदालती कार्रवाइयाँ, या फिर जब मुज़ाकरात की बात आती है, कमेटियाँ बनती हैं, तो फिर उनमें ये वाज़ेह होता है कि वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन इमरान खान के बयानिए को बाहर बैठकर वो सेटल करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन वो लोग कसूरवार हैं। अगर आप इतने ही मुहब्बे वतन हैं तो आप वापस अपने पाकिस्तान में आएँ और फिर पाकिस्तान में आकर वैसे ही मुकाबला करें जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद कर रही हैं, जैसे उमर सरफराज चीमा साहब कर रहे हैं, जैसे इजाज चौधरी साहब कर रहे हैं, जैसे हसन न्याजी कर रहा है। दीगर वो लोग जिन्होंने सजाएं बर्दाश्त की, जिनको कैद कैद बर्दाश्त की, उन सारे लोगों की तरह फिर आप भी मुकाबला करें। इमरान रियाज खान साहब से आप सभी लोग वाकिफ हैं और वो ये कहते थे कि मैं इस लड़ाई को अपनी मर्जी से शुरू कर रहा हूँ और अपनी मर्जी से खत्म करूंगा। तो शायद वो इस जंग को अपनी मर्जी से खत्म करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनके जो वीलॉग्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आफ्ताब इकबाल हैं, इसी तरह मुईद पीरजादा हैं, इसी तरह दीगर लोग हैं जो अपने अपने एजेंडे के मुताबिक इमरान खान को बज़ाहिर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका सियासी तौर पर इमरान खान साहब को नुकसान होता है। तो और ये बात काफ़ी लोग जानते भी हैं। कुछ लोग पार्टी के जो मामलात हैं वो इस वक्त जिन हाथों में हैं उनसे भी नाला नजर आते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बिलाशुबा एक मुश्किल वक्त है, लेकिन ये इंशाल्लाह गुजर जाएगा। और आने वाला जो वक्त है वो तहरीक इंसाफ के लिए, इस पाकिस्तान के लिए हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो हैं कि बेहतर साबित हो। अल्लाह इस पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।